बंदे ऊपर वेख जरा, सूरज चन्न सितारे ने चमकना दी मुकनी, एक दिन मिट जाने ए सारे ने। सभी संतों महापुरुषों को धन्य निरंकार। जब हम सब नजर उठा के ऊपर देखते हैं तो हमें सूरज नजर आता है, चांद नजर आता है और कई सारे सितारे नजर आते हैं। तो हम विचार करें कि क्या इस आकाश में एक ही सूरज है, एक ही चांद है, या जो हम देख पा रहे हैं उतने ही तारे हैं। परमात्मा ने जो सृजन किया है वो अनंत है। इस सृष्टि में एक सूरज नहीं है, एक चांद नहीं है और कुछ गिनती में आने वाले तारे भी नहीं हैं। अनंत सूरज हैं, अनंत चांद हैं, अनंत तारे हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत उपग्रह हैं। हरि का विस्तार भी अनंत है और हरि की सृष्टि भी अनंत है। अब सृष्टि कितनी भी क्यों न हो, इनका जो प्रभाव है धीरे धीरे एक दिन समाप्त होना है। इनकी चमक दमक जो भी है वो मिट जानी है और स्वयं इन्हें भी मिटना है एक दिन, क्योंकि जो बना है वो फना है। जिसका सृजन आपने किया है उसका प्रलय भी होना है। हेठा वेख जमी अग पानी, तिन्ना दा विस्तार बड़ा, एक दिन एने भी नहीं रहना, दिसदा जो संसार खड़ा। अब हम नीचे देखते हैं, धरती, अग्नि और पानी का जो विस्तार है वो भी विशाल है। इनकी भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी अनलिमिटेड है, अनंत है। अग्नि की कोई मापदंड नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि अग्नि अगर प्रज्वलित हो तो कितनी हो सकती है, यदि भड़के तो कितनी भड़क सकती है और अगर जलाने पे आए तो कितना कुछ जला सकती है। वैसे ही जल का भी कोई आदि अंत नहीं है, ये कितना विस्तार हो सकता है इसका ये भी पता नहीं है और किस किस को ये बहाने में सक्षम है ये भी पता नहीं है। फिर भी इनसे जो ये संसार बना है एक दिन ये सब समाप्त होने वाले हैं। वायु जीव आकाश विचाले, सूक्ष्म रूप है जिन्नादा, सदा लई ए मिट जाना है, जोड़ जो जुड़े तिन्नादा। अब बीच में है जीव, वायु, आकाश। वायु भी अनंत है, वायु की भी कोई सीमा रेखा नहीं है। कब ये वायु है, कब आंधी है, कब तूफान है, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और आकाश भी सर्वत्र व्याप्त है, इसके आदि अंत का पता लगाना भी असंभव है। अब है आपका सूक्ष्म रूप से जीव भाव। ये जीव क्या है, यहाँ मेन चीज आती है कि जीव क्या है। और इसके लिए भी आपने कहा कि मिट जाने ये सारे हैं, ये भी नहीं रहने हैं। तो जो जीव सत्ता है, जब आत्म स्वरूप प्रकृति के संपर्क में आता है, चेतन सत्ता जब प्रकृति के संपर्क में आती है तो वहां पे जीव स्वरूप खड़ा होता है। और वो जीव स्वरूप जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का रूप है।
और समय आने के बाद ये भी समाप्त होना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जब अपने रूप में होते हैं, अपने अनुसार कार्य करते हैं, तो ये घोर संसार में बरतते हैं और इसी वजह से ये नाना योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं और बार बार मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। एहनो चीजां दृष्ट मानने जिसनो कहंदे माया है, दसवां ब्रह्म एना तो न्यारा एना विच समाया है। अब ये जो 9 खंडों में जो प्रकृति को बांटा गया है, जो दृष्टिमान है, जो हमारे अनुभव में, देखने में, समझने में आ रहा है, इनको ही हम माया कहते हैं। और इन सब का जो आधार है, जो इनसे न्यारा भी है और इनमें समाया भी है, उसी को हम निरंकार कहते हैं। एह सब कुछ मिट जाना है, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार है ए हो सब कुछ, इसनो ही कहते निरंकार। अधिकांश निरंकारी जगत के संत जो हैं, आकाश तत्व को ही निराकार परमात्मा समझ बैठे हैं, जबकि आकाश तत्व अलग है और निराकार परमात्मा अलग है। प्रकृति के जो मूलभूत हैं, जो पंच महाभूत हैं, जिनमें सबसे सूक्ष्म भूत है आकाश तत्व है, जिसका एक गुण है शब्द, और निराकार परमात्मा निर्गुण है। अब इस खुली जगह को जब हम देखते हैं तो हम इसको निराकार समझ रहे हैं। यदि मैं मान लूं चलो ये निराकार परमात्मा है, तो फिर आकाश तत्व कहाँ है? यदि ये आकाश है तो निराकार परमात्मा कहाँ है? इस आकाश तत्व को यदि हम देख रहे हैं तो हम विचार करें कि इस आकाश तत्व से भी कई गुना सूक्ष्म है ये निराकार परमात्मा। प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी से लेकर जल, अग्नि, वायु और आकाश तक आप इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि ये पंच महाभूत के सूक्ष्म रूप से ही ये इंद्रियां बनी हैं। इसलिए इन इंद्रियों की पहुंच इन पंच महाभूतों तक ही है। यदि हमें निराकार परमात्मा तक पहुंचना है तो हमें इन पंच महाभूतों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो अवतार जी ने कहा भी है, मन बुद्धि से परे है देखा। अब आप विचार करिए, सत्य परमात्मा है और ये मन बुद्धि इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार ये मिथ्या है, और मिथ्या तत्व जो है सत्य परमात्मा तक कैसे पहुंच सकता है? फिर भी निरंकारी जगत में काफी बहन भाई ऐसे हैं जो भ्रमित हैं, जो इस आकाश तत्व को ही निराकार परमात्मा समझ रहे हैं, और वो कहते भी हैं कि मुझे परमात्मा खुली आंख से दिखता है। आप विचार करिए, आप मन को खुली आंख से नहीं देख सकते, आप बुद्धि को खुली आंख से नहीं देख सकते, आप आंख से अहंकार को नहीं देख सकते, आप आंख से चेतना को नहीं देख सकते। आप मन से आंख को देख सकते हैं, लेकिन आंख से मन को नहीं देख सकते। आप निराकार परमात्मा से, आत्म स्वरूप से मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त और अहंकार सबको देख सकते हैं, लेकिन इन सब में से किसी के भी द्वारा आप आत्म स्वरूप को नहीं देख सकते। एक निष्कर्ष पे आते हैं।
संपूर्ण सृष्टि का जितना भी रूप सूक्ष्म रूप से है, जितना भी रूप स्थूल रूप से है, क्या वास्तव में ये है? इस बात पे हम विचार करें। आप शास्त्रों के अनुसार देख लें, साइंस के अनुसार देख लें, और चाहे तो गूगल करके देख लें। हमारी साइंस, हमारे शास्त्र हमारे कहते हैं कि एक समय था जब ये पंच महाभूत नहीं थे, ये सृष्टि नहीं थी, ये सृजन नहीं था, और एक समय फिर आएगा जब ये सब फिर नहीं रहेगा। साइंस भी यही कहती है कि अरबों वर्ष पहले ये सूरज चांद तारे नहीं थे, और आगे आने वाले अरबों वर्ष बाद ये सूरज चांद तारे, ये सृष्टि, ये संसार फिर नहीं रहेगा। अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि जो सृष्टि, जो सूरज चांद तारे, जो पंच महाभूत, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो या स्थूल रूप से, जब भूतकाल में ये थे नहीं, विचार करें आप, जब भूतकाल में ये थे नहीं और भविष्य में ये होंगे नहीं, जो वस्तु भूत में थी नहीं कभी, जिसका अस्तित्व ही नहीं था, और भविष्य में जिसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो वर्तमान में वो वस्तु हो कैसे सकती है? यदि फिर भी मैं उस वस्तु के होने का एहसास कर रहा हूं, तो ये मेरा भ्रम है। और इसी को परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। यदि आत्म स्वरूप का भान हो जाता है, परमात्मा का अनुभव हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो बीच में ये जो भ्रम दिख रहा है, जो कभी था नहीं, जो कभी होगा नहीं, बीच में उसके होने का जो एहसास है वो भी समाप्त हो जाता है। फिर एक ही बात रह जाती है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। कहने का अभिप्राय यही है कि आत्म स्वरूप के सिवा न तो पहले कुछ था और न बाद में कुछ होगा, और वर्तमान में होने की तो संभावना ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन निरंकार। कहे अवतार है ए हो सब कुछ, इसनु ही कहंदे निरंकार, इसनु ही कहंदे निरंकार। कहे अवतार है ए हो सब कुछ, इसनु ही कहंदे निरंकार, इसनु ही कहंदे निरंकार। कहे अवतार है ए हो सब कुछ, इसनु ही कहंदे निरंकार, इसनु ही कहंदे निरंकार, इसनु ही कहंदे निरंकार, इसनु ही कहंदे निरंकार, इसनु ही कहंदे